तो हेलो एवरीवन, लास्ट का जो वीडियो था हमारा उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। अब आ गया उसका बड़ा भाई जिसका नाम है क्या, कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे। आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग इतनी सारी चीजों को हम लोग समझेंगे और क्वेश्चन जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मुझे आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो यहाँ पे जाके सिंपली मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ डाउट्स को क्लियर करना कमेंट सेक्शन में पॉसिबल नहीं होता। सिंपली क्या करना है, वहां पे आपका इमेज खींच के वहां पे मुझे फॉरवर्ड करना है और आपका डाउट वहां पे क्लियर करके लेना है। सेकंड मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने हमको अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो जहां पे सिंपली जाके क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन फॉर्मुलेज, कंटेंट, सारी की सारी चीजें जो हम लोग की लिखने वाली चीजें रहती है वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। और लास्ट में जो आपको एक और चीज बता दूं कि हमारा एप्लीकेशन JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन आपके डिमांड पे हमने लॉन्च कर दिया है दोस्तों। फटाफट से इसको जाके डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट उस पर भी आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो हम लोग यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 लेके आए कंटिन्यूटी का, जहां पे हम लोग क्या देखने वाले, एक्सरसाइज नंबर 8.1। अब डायरेक्टली एक्सरसाइज तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए सारी चीजों को भी हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन, फिर कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, फिर कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम द लेफ्ट, एग्जांपल्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटीन्यूअस फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी। ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कंटिन्यूटी मतलब होता क्या है। बेसिकली कंटिन्यूटी मतलब होता है कि जो कभी बोलते हैं ना, कभी ब्रेक नहीं होता है या फिर टाइम के हिसाब से कंटिन्यूअस चलता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज एग्जाम्पल दूं आपको, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो पढ़ाई कैसी होती है, बीच बीच में ब्रेक करके मैं पढ़ता हूं, तो ये कंटिन्यूअसली मैं पढ़ाई नहीं करता, ये बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। मगर आप अगर ध्यान देंगे तो किसी एक शहर से दूसरे शहर के जाने वाला जो रास्ता होता है, जो रोड होता है, वो कभी भी ब्रेक नहीं होता, वो कंटिन्यूअस होता है। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज एक्सेप्शन ये है कि जब ये बाढ़ आ जाती है तो ब्रिज वगैरह टूट जाते हैं, तो वो अलग चीज है, लेकिन कभी भी वो ऐसे ब्रेक नहीं होता है, राइट। उसके बाद एक और एग्जांपल आपका ट्रेन की पटरियां, मतलब जो आपका रेलवे ट्रैक्स होता है ना, उसके ऊपर ध्यान देना, वो भी एक कंटिन्यूअस लाइन में होता है, राइट। अब जब कंटिन्यूअस लाइन में है दैट मींस वो क्या है, कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। ये तो जनरल एग्जांपल हो गए। अब इस चीजों को यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और इस कंटिन्यूटी को अपन रियल लाइफ में तो समझ लिया, अब हम लोग को मैथमेटिकल में भी समझना है, तो यहां पर हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे। अब डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या बोलता है, रीड करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन रीड कर लेते हैं। ए फंक्शन f of x is said to be continuous at a point x equals to a। एक ऐसा फंक्शन क्या जो कंटिन्यूअस है at x equals to a, कैसे मालूम पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में a की वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर फंक्शन हमें दिया हुआ है f ऐसे करके दिया हुआ है, उसमें हम लोग ने कुछ तो भी हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है इक्वल टू समथिंग x के टर्म में दिया हुआ है f of x। अब इसमें क्या करेंगे, x पे a डाल के देखेंगे, और यहां पर एक और आपको वैल्यू पहले से दी हुई है, f of a दी हुई है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब लिमिट डाल के देख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a ऐसे करके पुट करके देख रहे हैं, और हम लोग को दोनों वैल्यू सेम मिल रही है, मतलब वो क्या है मेरा, वो देखो दोनों वैल्यू क्या मिल रही है, अगर सेम मिल रही है दैट मींस मेरा फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस। नहीं समझ में आया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना इसके क्वेश्चन को ना इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां पे हम लोग सारी चीजों को समझ लेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ हम लोग को, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। देखो इसका एक और छोटा सा हम लोग को क्या दे दिया हुआ है, एक और डेफिनेशन दे दिया हुआ है। तो यहां पे फंक्शन f of x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट f of x इक्वल्स टू a इफ इट इज डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ f of a, नेबरहुड ऑफ a, एंड इफ ये हम लोग को सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब हम लोग को जो फंक्शन दिया हुआ है ना, उसमें ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगा ना, मतलब वो क्या है, मेरा कंटिन्यूअस है। इतना समझ में आना चाहिए आपको, बस इसको नोट कर लो। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम आने वाला है इसमें डेरिवेटिव में। इसको नोट करके रखना दोस्तों, जब डेरिवेटिव का लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें ये चीज आपको काम आएगी। ठीक है, अब ये दोनों चीजों को समझ लिया आप लोगों ने। अब यहां पे जाते हैं एग्जांपल्स। बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पे मैंने आपके लिए लिखे हुए, जैसे मतलब कंटीन्यूअस फंक्शन है कि नहीं कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या करने का, एक ऐसा फंक्शन जिसमें कांस्टेंट है, मतलब फंक्शन हमें दे दिया f of x इक्वल्स टू 5 दे दिया हुआ है, तो इसमें कोई भी x का टर्म नहीं है। अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू समझ लो x टेंड्स टू 2 दिया हुआ है, तो 2 पुट करने की कोशिश करूंगा तो कर पाऊंगा क्या, नहीं। तो मतलब वो क्या कंटीन्यूअस है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, मेरा है ना हमेशा 5 का 5 ही रहेगा। समझ में आ रहा है। तो सारी वैल्यू, मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू ले लूंगा, मतलब कोई भी वैल्यू, उस सारे में क्या करेगा, मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन मेरा फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। सिमिलरली अगर फंक्शन मेरा x टू n है, मतलब कोई तो भी पावर है, और x की वैल्यू मैंने कुछ भी ले ली, कहा कौन सी भी r मतलब कोई भी वैल्यू ले ली, तो वो क्या करेगा, मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता है, जैसे कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो गया, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे कोई भी बहुत सारे एग्जांपल हो गए। उस केस में भी हमारा क्या करेगा, कंटीन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो कंटीन्यूअस फंक्शन वो भी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x, ये क्या होता है हमारे, sin x cos x क्या होता है, हमारे सारे के सारे पॉइंट पे क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। अब tan हमारे सारा के सारा पॉइंट पे कंटीन्यूअस नहीं होता है, tan की वैल्यू π/2 पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट है कि रॉन्ग है। tan π/2 इज व्हाट, इंफिनिटी, राइट, तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसमें ये नहीं आएगा। लास्ट बढ़ते हैं, अभी सेकंड लास्ट और लास्ट भी देख लेते हैं। अब देखो
ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे भी हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे भी हमारा क्या होता है, हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करता है। एक ऐसा कंडीशन, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग log ऑफ x टू द बेस b लिखते हैं, राइट। इधर पे एक्चुअली a लिखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर a को हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए a को नहीं लिख रहे, b लिख रहे हैं। b शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 1, b 1 नहीं होना चाहिए दूसरा, और x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और उसके सारे केसेस में हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बस यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखना, x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और b शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होनी चाहिए, राइट। 1 नहीं होना चाहिए तो b का वैल्यू भी 0 से बड़ा ही होना चाहिए, 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1, याद रखना। अब रैशनल फंक्शन आर ऑफ द फॉर्म, अब कोई भी रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन आपको पता है, रैशनल मतलब दो डिवीजन में रहेंगे, तो देखो जैसे एक पॉलिनोमियल ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे, तो कभी भी पॉलिनोमियल डिवाइड बन जाएंगे तो रैशनल फंक्शंस बोलते हैं उनको। तो ऐसे डिवीजन फॉर्म में रहेंगे, वहां पे q ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसे केस में हमारा क्या करेगा, हमारा ये कंटिन्यूअस रहेगा फंक्शन। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना? ओके, अब स्टार्ट करते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे कि कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट एंड कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये क्या दिया हुआ है, ये कौन सी खेत की मूली, इसको भी यहाँ पे समझ लेंगे। देखो, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट एट x इक्वल्स टू a। अब इतना भारी दिया हुआ, इसको कैसे करेंगे, देखो एग्जांपल लिखा हुआ, इसको समझ के करेंगे। एट x इक्वल्स टू a इफ लिमिट f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। जब भी यहां पर हमारा प्लस वाला पार्ट, देखो x टेंड्स टू प्लस है, तो दो हम लोग को दिए रहते हैं, देखो एक पहला वाला एक दूसरा वाला है। एक को लेंगे हम लोग जो पहला रहता है तो उसको लिखते हैं हम लोग माइनस है लेफ्ट वाले को, और राइट वाले को हम लोग लिखते हैं प्लस है। तो जब भी प्लस a वाला इक्वल टू f ऑफ a को हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग राइट में, हमारा राइट वाले साइड में क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर माइनस ए वाले साइड में हमारा इक्वल होगा एफ ऑफ ए को, तो हमारे हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कंटिन्यूअस है। लेकिन अब यहाँ पे एग्जांपल को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, राइट है। अब दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 3, तो हम लोग को चेक किसके लिए करना पड़ेगा, 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x से क्या लिखता हूँ, 3, वही हमारा a है, तो एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3/2। 3 का स्क्वायर कितना था, 9, प्लस 3/2 कितना था, 1.5, दैट इज इक्वल टू 10.5। तो एफ ऑफ ए मेरा क्या आ गया, 10.5 आ गया, राइट है। अब दूसरा लिमिट x टेंड्स टू, अब ये राइट वाला चेक, लेफ्ट वाला चेक करता हूं पहले, चलो लेफ्ट वाले में क्या आएगा, माइनस साइड वाला, लेफ्ट वाला, ठीक है, आ जाएगा x टेंड्स टू a माइनस, यानी कि 3 माइनस आ जाएगा, राइट है। वहां पे फंक्शन f ऑफ x क्या है मेरा, उधर लेफ्ट साइड में x स्क्वायर लिमिट, सॉरी यहां पे डालता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x स्क्वायर 3/2। यहां पे कितना आ जाएगा, 3 माइनस पुट करो यहां पर, देखो क्या आ जाएगा, सिंपल सा 3 का स्क्वायर प्लस 3/2, दैट इज इक्वल टू अगेन 10.5। देखो सेम हम लोग को मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट के लिए पुट करके चेक करेंगे, राइट के लिए क्या पुट करेंगे, x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x। तो यहां पर हम लोग क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एज इट इज रहेगा। यहां पर देखो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, यहां पे x स्क्वायर प्लस 3/2 दिया हुआ, राइट। लेफ्ट वाले में, राइट वाले में क्या दिया हुआ हम लोग को, 5x माइनस 4.5, तो 5x माइनस 4.5, राइट है। पुट करके देखते हैं, यहाँ पे लिमिट डाल के देखते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 4.5। 15 में से 4.5 माइनस करके देखेंगे तो कितना का, 15 माइनस 4.5, दैट इज इक्वल टू 10.5। क्या दोनों सेम आए, यस, दोनों भी हमारे क्या आ रहे हैं, सेम। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ 3 वहां पे लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, 3, तो एफ ऑफ 3 इस साइड में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x, और इस साइड क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हमने क्या टेस्ट कर लिया, हमारा जो हमारा टॉपिक है ना, कौन सा है, कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम द लेफ्ट। तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट एंड कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट दोनों भी चेक कर ली, हमारा आंसर क्या आया, दोनों भी सेम आया। तो हम लोग बोल सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। दोनों में इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या है, वो कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अगर नॉट इक्वल आता, मतलब यहाँ पे दोनों भी इक्वल नहीं आते, मान लो यहाँ पर मेरा 10.5 की जगह पे 10.5 ही है, यहाँ पर मेरा आ रहा था 14 आ रहा था, मान लेते हैं, तो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू, दोनों भी क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू होते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, जो प्रॉपर्टीज हम लोग हमेशा पढ़ते ना,
जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सारी वही सारी चीजें, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल सी चीजें बस यहाँ पे मैंने डाल दिया, आप तो नोट करके रख ले। एग्जाम के टाइम पे आपको बस इसको एक बार रीड कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ये जनरल अपन वे में किस तरीके से करते हैं ये वो है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसकंटिन्यूटी के हम लोग दो टाइप देखने वाले, एक हमारा जंप डिसकंटिन्यूटी, एक रिमूवेबल। तो सबसे पहले जंप को समझते हैं, जंप में क्या होता है। देखो जंप में क्या होगा, हम लोग है ना ये देखो दोनों भी नॉट इक्वल आएंगे, क्या होगा, हम लोग जब है ना एक्स एक बार प्लस वाला पुट करेंगे मतलब राइट वाला, दूसरे बार लेफ्ट वाला पुट करेंगे और पुट करके चेक करेंगे दोनों इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है मतलब मेरे कौन सा डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा, मेरा आएगा जंप डिसकंटिन्यूटी। इतना क्लियर हो गया। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहां पर देखो मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 दिया हुआ है, और यहां पर मुझे चेक करना है जंप डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं। चेक करके देखता हूं मैं। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, देखो अब ये जो है ना पहला वाला जो रहेगा वो लेफ्ट वाला रहेगा, तो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखूंगा, देखो दोनों में सेम क्या है, -2 है, क्या है -2, तो यहां पे क्या लिखूंगा, -2 का माइनस, राइट है, क्योंकि लेफ्ट साइड में इसलिए पावर में माइनस लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा f ऑफ x, यहां पे सिंपली क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -2 रेज़ टू माइनस अपन लिखते हैं लेफ्ट साइड के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5। अब डाल के चेक कर लेते हैं, देखो -2 में डाल के देखता हूं, यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 -5, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 5 व्हाट 1। अब यहाँ पे आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस हो जाएगा f ऑफ x आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 और ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा इधर पे। ऊपर प्लस क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग अभी राइट वाले के लिए चेक कर रहे हैं, राइट। अब राइट वाले के लिए चेक करेंगे, देखो जब में हम लोग क्या करना पड़ता है, एक बार लेफ्ट वाले के लिए मतलब इधर पे पावर में क्या लिखना है माइनस लिखना है, एक बार राइट वाले के लिए लिखना है, लेफ्ट वाले में पावर माइनस, एक्चुअली वो माइनस हम लोग लिखने का प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, वो पावर में माइनस नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लिख रहे क्योंकि राइट साइड के लिए है। अब यहाँ पे लिखेंगे हमारा फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 3, 2 का क्यूब कितना होता है -8 -4 मल्टीप्लाई में -2 -3। अब देखो ये देखो -8 -2 चला गया, यहाँ पे क्या बच गया -3, दैट इज इक्वल्स टू हम लोग क्या मिल गया, हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू -2 टेंड्स टू माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस f ऑफ x, दोनों भी क्या है इक्वल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, function has jump discontinuous लिखेंगे, function has jump discontinuity discontinuity at x is equals to what, कौन सी वैल्यू ली -2। क्लियर होगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट आज का टॉपिक, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्या है, फंक्शन हैज देखो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, इसको मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि ये हम लोग ने ना जो लिमिट वाला चैप्टर सॉल्व किया उसमें हम लोग ने इसी को अप्लाई किया हुआ है, राइट है। क्योंकि हम लोग जब पुट करके देखते थे, अगर ऊपर में और नीचे में अगर 0 0 आ रहा है, लिमिट की वैल्यू अगर डाल के देखेंगे अगर 0 0 आया, दैट मींस हमारा क्या है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। लेकिन हम लोग कुछ चीजें को कैंसिल कर देते थे, फिर वो अपने आप लिमिट को हम लोग अप्लाई कर पाते। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पर बोला एक्स इज इक्वल, ये है ना कंटीन्यूअस फंक्शन है बट x इक्वल टू 2 पर नहीं है, लेकिन हम लोग इसको कंटीन्यूअस बनाएंगे। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या, इसका मतलब ही नाम में छुपा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करते क्या सिंपल सा, हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को कंटीन्यूअस फंक्शन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 में एज इट इज लिख रहा हूं, यहां पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर। देखो यहां पे एक चीज, अगर मैं 2 पुट करूंगा, 2 पुट करके देखूंगा तो फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज नॉट डिफाइन है, मतलब डिफाइन ही नहीं होगा। जैसे 10 की वैल्यू π/2 पे नॉट डिफाइन होती है कि नहीं होती, वैसे ही यहां पे फंक्शन इज नॉट डिफाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। फंक्शन इज व्हाट, नॉट डिफाइन एट x इक्वल्स टू 2, ऐसे करके लिख देना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो तो फंक्शन इज नॉट डिफाइन था, x इक्वल्स टू 2 पे, तो हमने लिमिट डाल के चेक करेंगे, +3x - 10 डिवाइडेड बाय x क्यूब -8, राइट है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 को मैं फिलहाल वैसे ही रखता हूं, x स्क्वायर +3x - 10, इसको मैं जरा स्प्लिट कर लेता हूं, चलो स्प्लिट कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x स्क्वायर +3x, देखो इसको मैं सिंपल सा ऐसे लिख सकता हूं, देखो कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, 5x - 2x - 10 अपॉन x क्यूब -2 का क्यूब, राइट है। लिमिट x टेंड्स टू 2, अब x स्क्वायर, देखो दोनों में x कॉमन निकल रहा है, तो x + 5 आ गया, और यहां पे क्या जाएगा 2x + 5 आ गया। यहां पे क्या आएगा, a क्यूब - b क्यूब का फॉर्मूला, a - b सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर + ab + b स्क्वायर, a - b
सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स। अभी देखो यहाँ पे ऊपर वाले में देखो क्या कॉमन निकलेगा, ऊपर वाले में हमारा x प्लस 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया x माइनस टू और इधर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 की वैल्यू भी पुट भी कर देंगे इसी स्टेप में। तो 2 डाल के देखो 2 प्लस 5 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 इंटू 2 इज व्हाट 4 प्लस 4, 7 बाय 4 4 8 12, 7 बाय 12। तो हमारा देखो फंक्शन हमारा क्या डिसकंटिन्यूअस था, किस पे x इक्वल्स टू 2 पे, बट हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, एंड हम लोगों ने कंटिन्यूअस बना दिया। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको सिंपली इस तरीके से लिखेंगे, जो क्वेश्चन है ना इसको लास्ट में ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8 फॉर x इज इक्वल्स टू व्हाट, x is not equal to minus 2 और which is equal to 7 by 12 for x is equals to 2। x equals to 2 पे हम लोगों ने 7 by 12 लाया ना, तो x equals to 2 पे कितना होगा 7 by 12। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट और मतलब लेफ्ट हैंड वाली लिमिट और राइट हैंड वाली लिमिट पुट क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक ही फंक्शन दिया हुआ है, राइट है। हम लोग को जब दो फंक्शन देंगे तो ऊपर वाले को हम लोग लेंगे लेफ्ट वाला, नीचे वाले को लेंगे हम लोग राइट वाला। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना? ओके, इस तरीके से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज नंबर 8.1 और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन, फटाफट से देखते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब ये देखो ये कंटिन्यूस है कि नहीं, तो जरा ये कौन सा फंक्शन है, मेरा फंक्शन कौन सा है, मेरा पॉलिनोमियल। तो एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए क्या था, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा तो वो मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर बट पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस ओवर आर। देयरफॉर f of x is equals to x cube plus 2x square minus x minus 2 is continuous at x is equals to minus 2। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लिखना। अब यहां पर देखो, यहां पर कैसे करेंगे, अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूंगा तो मुझे देखो सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ है हम लोग को, फॉर f of x equals to 8 for x equals to 3, दैट मींस f of 3 हम लोग कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसको पकड़ लेते हैं 1। इतना क्लियर हो गया? अब इसको देखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 3 पे दिया हुआ है। देखो सेम इस यहां पर जैसे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा ना, यहां पर हम लोग को जैसे क्वेश्चन को देखा ना, देखो x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 दिया हुआ था, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट 3 हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, लेकिन यहाँ पे लिमिट लिखना नहीं भूलना है। इतना क्लियर हो गया? इक्वल टू x, इसको क्या लिख सकते हो सिंपली, x स्क्वायर माइनस 9 है तो मतलब x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। x माइनस 3 गेट कैंसिल, क्या बच गया, यहाँ पे लिमिट लिखना वापस से नहीं भूलना, x टेंड्स टू 3। अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। अब 3 डाल के देखेंगे तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। तो क्या हमारा फंक्शन आया, वैल्यू आई उसकी, यस आई, लेकिन f ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x। देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इज व्हाट, डिसकंटिन्यूअस। क्या है, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शन मेरा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल्स टू 3। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पे हम लोग ने और भी क्वेश्चन सॉल्व करने। तो देखो, एग्जामिन वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट इंडिकेट अगेंस्ट देम। यहां पर जो दिया हुआ है हम लोग को चेक करना है, एग्जामिन करना है, सॉल्व करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे, देखो यहां पर हम लोग के दो लिमिट्स दिए हुए हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और दो फंक्शन दिए हुए हैं। तो इसमें हम लोग को क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो लिमिट x टेंड्स टू, दोनों में कौन सा नंबर सेम है, 2, तो 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। तो डाल के देखते हैं 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 2 4 प्लस 1, 8 माइनस 4 इज व्हाट 4, 4 प्लस 1 इज व्हाट 5। अब कौन सा निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, उस केस में हम लोग को क्या दिया हुआ 3x माइनस 2, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 लिख दो।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 2 की वैल्यू पुट करें 3 टू 6, 6 माइनस 2 इज व्हाट 4। अब यहाँ पर एक चीज को ध्यान देना, क्या दोनों इक्वल आए, क्या दोनों इक्वल आए, दोनों लिमिट्स हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x is not equal to limit x tends to 2 plus f of x. Therefore, function या फिर f of x ऐसे भी लिख सकते हैं, f of x is discontinuous at x is equals to what, x equals to 2। इस तरीके से हम लोग को ऐसे क्वेश्चन को लिखना है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी सेम वे में सॉल्व करेंगे, मगर यहां पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आएगा क्या, मुझे बताओ। देखो यहां पर हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ एक्स के टर्म में और डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, तो एक्चुअली हम लोग क्या दिया हुआ है, f of 1 is equals to 20, ये गिवन है, राइट है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये निकालेंगे f of x कौन सी लिमिट पे, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट 1 पे निकालेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 18x, सॉरी यहां पर थोड़ा सा इसको खसकाते बाजू है, यहां पे लिमिट डालना छोड़ गया हमारा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट और फॉर्म करेंगे हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपली देखो डायरेक्टली अगर मैं 1 डाल के देखूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 0, और तो वो क्या होगा, उस पे हमारा फंक्शन क्या डिफाइन नहीं है, तो यहां पर लिख देंगे फॉर x इज इक्वल्स टू 1 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। फिर डिफाइन किया हुआ ना, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पे हमारे क्या 20 आ रहे हैं, तो डिफाइन है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19 x स्क्वायर प्लस 18, 19 1 से 19, यहाँ पे 19x माइनस x माइनस 19 इस तरीके से लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो इसको मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 19 देखो लास्ट टर्म क्या है, देखो 19 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, 19 1 से 19, राइट है। अब इसको दो टर्म में स्प्लिट करना है, पहला टर्म आएगा प्लस में तो प्लस लिख दो, दूसरा टर्म आएगा प्लस माइनस, डायरेक्ट माइनस मत लिखो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो दोनों के टर्म क्या आएंगे प्लस माइनस करके। अब दोनों के बीच में ऑपरेशन हम लोग कौन सा परफॉर्म करना है, प्लस माइनस माइनस, दोनों के बीच में माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करके हम लोग को लाना 18। तो ऐसा एक ही नंबर है 19 1 जा 19, और 19 किसी भी टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ने 19 और 1 के टेबल उसको 1 के टर्म में स्प्लिट कर दिया। अब होगा कॉमन निकालना और होगा सॉल्यूशन निकालना। यहाँ पर x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 19, यहाँ पे क्या निकलेगा माइनस 1 कॉमन निकालेगा तो x प्लस 19 आ जाएगा, ठीक है, x प्लस 19 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, अब यहाँ पे क्या होगा x माइनस 1, x प्लस 19 कॉमन निकालेंगे तो पहला टर्म बचेगा x माइनस 1 और दूसरा टर्म बचेगा, नीचे बचेगा x माइनस 1, x माइनस 1 गेट कैंसल्ड, यहाँ पर क्या बच गया 19 बच गया। आप 1 डाल देंगे तो 1 प्लस 19 दैट इज इक्वल्स टू 20, तो हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x कितना आ गया हमारा 20 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू हमारा f ऑफ 20 यानी कि f ऑफ a। देयरफॉर फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हम लोग को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई डाउट आ रहा है यहाँ पे इन क्वेश्चंस पे, नहीं ना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 4। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई करें, वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे डायरेक्टली जंप करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या दिया, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमें क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3, क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3 एट x इज नॉट इक्वल टू -3/2। अब जब भी हम लोग को मॉड दिया होता है तो मॉड में हम लोग को दो वैल्यूज मिलती है, देयरफॉर f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा पहला, और दूसरा हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा दो वैल्यूज आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एट x इक्वल्स टू x नॉट इक्वल टू -3/2 और एट x इज नॉट इक्वल टू -3/2, ठीक है। हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी 0 नहीं, x टेंड्स टू -3/2 कौन सा पे लेफ्ट हैंड वाला निकालते, तो वहां पर क्या है 2x प्लस 3, तो यहां पर लिखना पड़ेगा हम लोग को लिमिट x टेंड्स टू -3/2। यहां पर आप लोग को ये ऊपर वाला साइन डालने की जरूरत तो नहीं है, तो मत डालिएगा। यहां पे क्या जाएगा 2x प्लस 3। अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली -3/2 पुट करके देखेंगे। तो डालते फटाफट से 2 इंटू -3/2 प्लस 3, यहाँ पे क्या जाएगा 2 गेट कैंसिल, क्या मिल जाएगा -3 प्लस 3 इज व्हाट 0, क्या मिल जाएगा 0। यहाँ पे आ गया हम लोग का 0 वाला वैल्यू। अब यहाँ पे पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में सेम चीज होगी, देखो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, यहाँ पर क्या था -3/2 था, यहाँ पर ये -3/2, इस बार क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ऊपर में, f ऑफ x
इक्वल टू लिमिट x टेंस टू वॉट -3/2, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x + 3। वैल्यू डाल के देखते हैं फटाफट से, तो माइनस बाहर ही रखते हैं, -3 सॉरी यहाँ पर क्या है माइनस बाहर ही रखा, हम लोग का क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2 + 3, ठीक है। अब 2 गेट कैंसिल, -3 + 3 कितना होगा 0, -0 = 0। तो क्या दोनों सेम मिले? यस सेम मिले। तो x टेंस टू -3/2 प्लस सॉरी माइनस वाला f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3/2 प्लस f(x). अब दोनों इक्वल मिल रहे हैं, दैट मींस मेरा क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या करना था, डिस्कस करना था कंटिन्यूटी है कि नहीं। देयरफॉर द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -3/2। क्लियर हो गया किस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया? कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं होगा, मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग का ई नॉट इक्वल नहीं है, इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा इक्वल। इस तरीके से हम लोग ने ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए। कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत कमेंट सेक्शन, आपका इंस्टाग्राम मेरा इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 5। यहाँ पर हम लोग को इसमें हम लोग को लगाना पड़ेगा हमारा पुराना वाला फंडा, जिसमें हम लोग ने लिमिट्स वाला चैप्टर में इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखो ये 1/5 दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है f(2) इज इक्वल टू 1/5, दैट इज f(a) इज इक्वल टू हम लोग को 1/5। इसको 1 डाल के रख देता हूं। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या डालना पड़ेगा, लिमिट डालना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 f(x) इज इक्वल टू रूट के अंदर, सॉरी यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले लिमिट लिखना पड़ेगा। तो लिमिट लिखते हैं सबसे पहले, लिमिट x टेंस टू 2 रूट के अंदर x - 1 रेज़ टू 1/3 अपॉन x - 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ दिमाग में आ रहा है आपके? मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को एक चीज याद है, सब्स्टिट्यूशन वाला। सब्स्टिट्यूशन वाला आपको याद होगा तो आप फटाफट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, हम लोग है ना x - 1 और x - 1 को क्या पुट करेंगे, y पुट कर लेंगे या फिर a पुट कर लेंगे, जो भी पुट करना है। अब a यहाँ पर हम लोग नहीं पुट करेंगे, हम लोग पुट कर लेते हैं t पुट कर लेते हैं। तो लेट पुट x - 1 इज इक्वल टू t पुट कर ले, क्या पुट कर ले t, राइट है इतना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंप्लाइज x इक्वल टू व्हाट, t + 1। ठीक है, इतने क्लियर हो गया, t + 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जब x टेंस टू हमारा क्या रहेगा, x टेंस टू 2 रहेगा। देखो x टेंस टू 2 है तो 2 डालेंगे, x की वैल्यू 2 है तो t टेंस टू क्या हो जाएगा हमारा, t टेंस टू 1 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब बस यहाँ इसी लिमिट को यहाँ पर हम लोग को पुट करना है। तो लिमिट x टेंस टू 2 इस साइड में तो वैसे ही रहेगा, इस साइड में हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस लाएंगे। तो लिमिट t टेंस टू क्या हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पर कैसे होगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली x - 1 को हम लोग ने क्या पुट किया हुआ है, हम लोग ने t पुट किया, तो t रेज़ टू क्या हो जाएगा, t रेज़ टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस x - 1 रेज़ टू x - 1 को हम लोग ने क्या पुट किया हुआ है, देखो x - 1 को हम लोग ने क्या पुट किया, जरा गौर करो, x - 1 को हम लोग ने पुट किया t रेज़ टू क्या हो जाएगा 1/3, और नीचे क्या आएगा, देखो x को क्या पुट किया हुआ है हम लोगों ने, t + 1, वहां पे क्या आएगा -2। क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे टर्म्स को एडजस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू 1, यहाँ पे क्या करेंगे, -1 और +1 को एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, एक बार +1 लिखेंगे, एक बार -1 लिखेंगे। तो पहले मैं -1 यहाँ पे लिखता हूँ, इधर पे t रेज़ टू 1/3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं +1, तो t प्लस, अब देखो +1 -2 कितना हो जाएगा, -1। इस तरीके से मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट किया। इतना क्लियर हो गया। आगे हम लोग लिमिट t टेंस टू 1, अब क्या करेंगे, हम लोग लिमिट्स को बांट देंगे। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस को भी बांट देंगे। तो देखो इस सबसे पहले इसके पास जाएगा, और इधर से जब मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा मेरा, ये भी मेरा माइनस में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। देखो माइनस साइन मैंने कॉमन निकाला तो वो प्लस में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को बांटेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो कैसे, यहाँ पर t रेज़ टू क्या आ जाएगा मेरा, सिंपल सा t रेज़ टू 1/2 माइनस 1 रेज़ टू 1/2। यहाँ पे सिमिलरली लिमिट t टेंस टू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, t रेज़ टू 1/3 माइनस 1 रेज़ टू 1/3 अपॉन t - 1। समझ में आया? हम लोगों ने क्या किया, बेस को बांट दिया, लिमिट को भी बांट दिया। अब आप लोग को फॉर्मूला याद है ये वाला, ये फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंस टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस n करके हमारा फॉर्मूला था, x माइनस a करके फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या होता है, n नीचे a रेज़ टू मतलब क्या, 1 रेज़ टू n माइनस 1, यानी कि इस तरीके से हमारा आ जाएगा, राइट। अब सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम टू सेम, यहाँ पर आएगा 1/3 1 रेज़ टू 1/3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 एज इट इज। अब 1 के पावर में कुछ भी रहने दो, हमेशा हम लोग को 1 ही मिलता है, -1/3। दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 -
2/6 दैट इज इक्वल टू 1/6। हमारा आंसर क्या आ गया? 1/6 आ गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो वो क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है, बस हम लोग को हमारे पुराने फंडे से यहाँ पर लगाने हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या दे दिया हुआ है? हम लोग को दे दिया हुआ है एफ ऑफ क्या दिया हुआ? f(2) इज इक्वल टू -24। f(2) इज इक्वल टू -24, तो इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब इसके पास आते हैं, f लिमिट डालते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट? 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर, यहाँ पर f ऑफ x लिख लेते हैं। क्या f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2। सेम वे में सॉल्व करें दोस्तों, देखो पिछले वाले क्वेश्चन को जैसे किया, x³ -8 अपॉन x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2। समझ में आया इतना? 3x प्लस 2 क्या? 3x माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहला स्टेप देखो, यहाँ पर रूट के अंदर दोनों टर्म है और बीच में क्या है? माइनस। तो हम लोग का स्टेप क्या होगा? रैशनलाइजेशन का। किसका? रैशनलाइजेशन का। तो रैशनलाइज कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। देखो पहला टर्म क्या आएगा? x प्लस 2, बीच में क्या आएगा? प्लस 3x माइनस 2। यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस 2, बीच में क्या आएगा? प्लस, इसके अंदर रूट के अंदर क्या है? 3x माइनस 2। इस तरीके से हम लोग क्या करना है? रैशनलाइज करना है। जब पहले टर्म को रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? रैशनलाइज करने पे हम लोग का देखो ये क्या होगा? नीचे वाले को देखो, रैशनलाइज किसको किया हम लोगों ने? डिनोमिनेटर को किया हुआ है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो पहले वाले का रूट गायब, यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 2, बीच में क्या आएगा? माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? 3x माइनस 2। ऊपर देखो a³ माइनस b³ जैसे दिख रहा है, ये क्या है? सिंपली 8 को मैं 2 का क्यूब भी लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं इसको 2 का क्यूब लिखता हूं, तो क्या बन जाएगा? a³ माइनस b³ और यहां पर क्या आ जाएगा? रूट के अंदर क्या है? x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? a³ माइनस b³ का फॉर्मूला डालेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो कैसे? a³ माइनस b³ क्या होता है? a माइनस b क्या है? a माइनस b और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, इधर पे क्या आ जाएगा? रूट के अंदर x प्लस 2 और सेकेंड प्लस में रूट के अंदर 3x माइनस 2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 है, राइट? यस। और नीचे क्या आ जाएगा? x। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 3x कितना आ जाएगा? माइनस 2x और वहां पर क्या आ जाएगा? प्लस 2 और इधर पे प्लस 4 कितना हो जाएगा? प्लस 4। तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 4। अब दोनों में देखो माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 यहां पर बच जाएगा। तो सिंपल से क्या बच जाएगा हमारा? लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 और यहां पे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और यहां पर हम लोग ने जो रैशनलाइज किया वाला टर्म क्या आएगा? x प्लस 2 और माइनस रूट के अंदर प्लस 3x माइनस 2। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस 2 को कॉमन निकाला तो यहां पे क्या आ जाएगा? x माइनस 2। x माइनस 2 x माइनस 2 क्या हो गया? कैंसिल। -1/2 को क्या लेंगे हम लोग बाहर? यहां पर क्या बच जाएगा हमारा? सारे टर्म्स बच जाएंगे। अब क्या करेंगे? लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से पुट करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 2 2 क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, यहाँ पर लेंगे रूट की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 की वैल्यू जब यहाँ पर डालेंगे हम लोग, 2 की वैल्यू जब यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 2 3 6 6 माइनस 2 इज व्हाट? 4। तो यहाँ पर भी 4 और रूट का 4 यानी 2 प्लस 2 मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा हमारा? 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? -6। ठीक है, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना होगा? 12। अब 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 इज व्हाट? 4 भी 4 हो जाएगा, तो 6 4 24 माइनस 24। क्या दोनों इक्वल आए? यस, क्या दोनों इक्वल आए? देयरफॉर हमारा ये किसको इक्वल हो गया? हमारा f ऑफ a को, f ऑफ a यानी कि f ऑफ 2 को। देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। यहां पर आपको सेंटेंस लिखना है जो हम लोग हर बार लिख रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, उसी को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो फटाफट से इसको भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कैसे करेंगे? अब इसको मैं हाफ सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या दिया हुआ वो लिखते हैं। हम लोग को दिया हुआ है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसको 1 डाल के रख देना है। राइट है, f ऑफ 0 इक्वल टू 2 हो गया। दूसरा, अब हम लोग क्या करना है? लिमिट डालना है। क्या लिमिट? x टेंड्स टू व्हाट? x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 27 2x रेज़ टू 1/3 -3। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा? 9 माइनस, यहां पे लिमिट डालना भूल गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 9 माइनस 3 243 प्लस 5x रेज़ टू 1/5। ठीक है, अब ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इधर पे क्या दिमाग चलाओ जो कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मेरे पास से ना मेरे को थोड़ा सा क्लियर इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका समझ में आ रहा है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या करूंगा? मैं 3 को कॉमन निकालूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 को मैं वैसे ही रख रहा हूं
और 27 माइनस 2x को भी वैसे ही रख रहा हूँ, रेस टू 1/3 को भी वैसे रख रहा हूँ, -3 को भी फिलहाल वैसे ही रख रहा हूँ, बाद में चेंज करूंगा, देखो चेंज कर पाऊंगा तो मैं यहाँ से 3 कॉमन निकलूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस 243 प्लस 5x रेस टू 1/5। ठीक है, अब इससे अच्छा मैं क्या करता, -3 कॉमन निकलता। क्या निकलता? -3। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, -3 को कॉमन निकलता हूं। क्या करूंगा, -3 को मैं कॉमन निकाल रहा हूं। यहां पर जब मैं -3 को कॉमन निकालूंगा तो यहां पर क्या बचेगा, ये वाला टर्म प्लस में हो जाएगा और आगे जाएगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, -3 में इस साइड हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैंने क्या किया, -3 को मैंने कॉमन निकाल लिया। इतना क्लियर हो गया। अब आगे, अब यहाँ पे आप लोग को मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27। और अगर मेरे पास 3 है तो मैं इसको 3 का क्यूब रेस टू 1/3 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, यस। और इसको मैं लिख सकता हूं 27 रेस टू 1/3 भी लिख सकता हूं। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। ओके, सिमिलरली मेरे पास 3 है तो 3 रेस टू 5 रेस टू 1/5 भी लिख सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में 1/3 एंड 1/5 को मेंशन किया हुआ है। तो इसको मैं करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, देखो ये सिंपल से क्या आ जाएगा, 243 रेस टू 1/5। समझ में आ रहा है। तो हम लोग को जो नंबर है यहाँ पे ऊपर वाले 3 को इस तरीके से रिप्लेस करना है और नीचे वाले 3 को इस तरीके से रिप्लेस करना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर वही सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्यूशन लेके आएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर मतलब x टेंड्स टू 0। सिंपल सा क्या करना है हम लोग को, 27 माइनस 2x रेस टू 1/3, बीच में क्या है -27 रेस टू 1/3। नीचे आते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, -3 को मैं बाहर लिखता हूं, -1/3 को मैं बाहर लिख देता हूं। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, देखो फटाफट से 243 प्लस 5x रेस टू 1/5। इसको भी सेम टू सेम रिप्लेस करना है हम लोग को, 243 ठीक है प्लस 5x रेस टू 1/5, और यहां पर इसको रिप्लेस करूंगा मैं 243 रेस टू 1/5। क्लियर हो गया, ये मैंने क्या किया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को कुछ तो भी डिवीजन में लेके आना है। कैसे लेके आऊंगा, देखो अभी यहां पर मैं करूंगा डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, किस चीज से करूंगा, देखो यहां पर मैं करूंगा डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन किस चीज से करा, अभी आप लोगों को समझेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लेता फिर समझ में आएगा। देखो यहां पर मुझे क्या चाहिए, देखो x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a चाहिए, राइट है। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, ये है, a की वैल्यू ये है, पावर में n क्या है 1/3। तो मुझे क्या चाहिए, x माइनस a यानी कि 27 माइनस 2x माइनस 27 चाहिए यहाँ पे। और जो चीज मैंने यहाँ पे डिवाइड किया यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, 27 माइनस 2x माइनस 27। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, 243 प्लस 5x रेस टू 1/5 माइनस 243 रेस टू 1/5। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, 243, नीचे देखो क्या चाहिए, 243 प्लस 5x, ये x हो गया, माइनस a क्या है 243 चाहिए। अब ये मैंने लाया तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, 243 प्लस 5x माइनस 243। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब 243 में से 243 चल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो वहां पे बच जाएगा सिर्फ 5x बचेगा, ऊपर भी सिर्फ -2x बचेगा। क्या बचेगा, -2x। ठीक है, तो -2x बच गया और 5x बच गया, उसको मैं बाहर ले लूंगा। बाहर लेने से पहले मैं यहाँ पर लिमिट को लिख देता हूं सबसे पहले, x टेंड्स टू 0। ठीक है, यहां पर क्या जाएगा, 27 2x रेस टू 1/3, 27 रेस टू 1/3 अपॉन 27 माइनस 2x माइनस 27। यहां पे क्या हो जाएगा, 27 माइनस 27 चला गया, -2x बच गया, -2x बच गया। अब देखो -2x अपॉन -2x अपॉन यहां पर क्या बचेगा, 243 माइनस 243 चला गया, यहां पर क्या बच जाएगा मेरा 5x बच जाएगा, राइट है। x को कैंसिल करूंगा, -2/5 को बाहर लूंगा, और देखो दो स्टेप में हमारा इस स्टेप का, इस क्वेश्चन का भी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेस टू 1/5 माइनस 243 रेस टू 1/5। फॉर्मूला डालेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो एक और स्टेप करता हूं, फिर आप लोग सॉल्व करना है इसको, -243। अब x को कैंसिल लिया, -2/5 को बाहर लिया, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सिंपल सा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2/15 आ जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा मेरा 2/15, और यहां पर मेरा क्या लगेगा, x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a का फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पे क्या लगेगा, अब n की वैल्यू क्या है, n a रेस टू n माइनस 1 यानी कि 1/3 माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, n a इज व्हाट 243 मल्टीप्लाई 1/3 रेस टू 1/5 n माइनस 1, इस तरीके से आ जाएगा।
अब इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं मेरे हिसाब से, 1/3 इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सॉल्व करिए, आपका जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दे रहा हूं तो आपका भी फर्ज क्या बनता है कि बहुत सारे क्वेश्चन के कुछ सॉल्यूशन आपको निकालने, इसके आगे आप सॉल्व करिए, जो भी आंसर आएगा मुझे बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम लोग के 3 क्वेश्चन और बचे हुए, ये सारे इजी क्वेश्चन है। हम लोग क्या बताना है कि जंप डिसकंटिन्यूटी है या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है दोस्तों, जंप डिसकंटिन्यूटी में हम लोग x मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पुट करके देखते हैं। अगर वो हमारा वैल्यू दे रहा है दैट मींस हमारा मतलब नॉट इक्वल टू दे रहा है, दैट मींस हमारा क्या है, वो जब डिसकंटिन्यूटी है। और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, हम लोग है ना पहले देखेंगे वो डिसकंटिन्यूस है, और जब वैल्यू डाल के देखेंगे अरे वो तो सॉल्व हो गया, मतलब वो क्या है, कंटिन्यूस बन गया, तो हम लोग ने क्या किया, इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी फंक्शन में डाल दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग एक चीज समझ में आ रहा है, x - 7 = 0 लेते हैं, तो x = 7 पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो जब यहाँ पे मैं 7 डाल के देखूंगा, 7 - 7 कितना 0 हो जाएगा, तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x = what, x = 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट डाल के देखेंगे, लिमिट x → 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(x) = लिमिट x → 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² - 10x + 21 अपॉन x - 7। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा, देखो यहाँ पर हम लोग को ना कुछ तो भी दिमाग लगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे एक चीज समझ में आ रहा है क्या, मैं देखो ऊपर वाला जो फंक्शन है 21 है, 21 को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, 21 × 1 = 21 हो जाएगा। अब दो टर्म में इसको स्प्लिट करेंगे, तो देखो पहला टर्म क्या है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, अब माइनस क्या होता है, प्लस, तो दो टर्म को ऐड करके मुझे 10 लेना है, मल्टीप्लाई करके 21 लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही नंबर है, 7 × 3 = 21, ऐड करो दोनों को, 7 × 3 कितना रहा, 10, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 21 भी हो रहा है। तो सिंपल से यहाँ पे मैं वही पुट करूंगा, लिमिट x → 7 f(x) = क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट x → 7 x² - 10x + 21। इसको मैं क्या रिप्लेस करूंगा, पहले x² एज इट इज रखूंगा, -10x है तो इसको मैं -7x - 3x + 21 रख सकता हूं, और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा x - 7। अब क्या होगा, लिमिट x → 7 x - 7, यहाँ पे क्या x कॉमन निकलेगा तो x - 7 बचेगा, यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा, -3 कॉमन निकलेगा तो x - 7 आ जाएगा। अब दोनों में x - 7 कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x → 7, ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे x - 3 बच जाएगा, 7 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 7 - 3 कितना आ जाएगा, 4। इस तरीके से हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन इज देयरफॉर हमारा f(x) क्या हो जाएगा, फंक्शन इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, नहीं ना, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको भी उसी तरीके से करेंगे। देखो यहां पर हम लोग पुट करके देखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले लिमिट x → what, x → अब देखो क्या है, यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले ये जो पहला ऊपर रहेगा वो कौन सा रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, जो बाद रहेगा वो कौन सा रहेगा, राइट हैंड लिमिट। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करके देखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x² + 3x - 2, मगर यहाँ पे हम लोग एक चीज लिखना भूल रहे हैं, क्या, लिमिट, तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x → 4। अब यहाँ पे हम लोग ने 4 में -1 नहीं लिखा, माइनस नहीं लिखा उसका भी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ पुट करने वाले हैं। जब डालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 + 12 - 2 कितना हो जाएगा हमारा, 16, देखो 2 - 2 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26। अब लोग पुट करेंगे लिमिट x → राइट हैंड लिमिट, तो 4 प्लस हो जाएगा f(x), यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x → what, 4 पुट करेंगे तो 4, और यहाँ पर डालेंगे तो 5x + 3, सिंपल से क्या आ जाएगा, 5 × 4 = 20, 20 + 3 = 23। क्या दोनों इक्वल आए, नहीं आए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x → 4 f(x) is not equal to लिमिट x → 4 + f(x). अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं उठाता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोग को, ओके, अब ऐसा कुछ मिला हम लोग को, ठीक है। अब ऐसा मिल रहा है, दैट मींस हमारा क्या, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देयरफॉर f(x) has jump डिसकंटिन्यूटी, कौन सा, जंप डिसकंटिन्यूटी। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको भी सेम वे में करना है, जो जंप वाला ही आएगा। देखो पुट करके दे डायरेक्टली, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फटाफट से इसको भी देख लो। लिमिट x → क्या पुट करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले -3 के ऊपर माइनस डालेंगे, f(x) लिखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, उसके पहले हम लोग लिखेंगे लिमिट x → -3, यहाँ पर क्या आएगा, x² - 3x - 2। अब पुट करो, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9,
माइनस माइनस प्लस 9 और माइनस 2 एज इट इज। 9 दूनी 18, 18 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 16, यहाँ पे 16 आ गया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पुट किया, उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे क्या जाएगा 3 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ पे क्या जाएगा 3 माइनस में है तो -3, और यहाँ पे क्या जाएगा 3 प्लस 8x। राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, आप -3 की वैल्यू डालेंगे, 3 8 इंटू -3 8 24 24, 24 में से कितना 3 जाएगा तो बचेगा 21 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अब हम लोग का दोनों इक्वल आया क्या, नहीं इक्वल आया, तो सेम कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं हमेशा, क्या लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 x टेंड्स टू 3 प्लस f of x. Therefore, function is f of x is x has jump discontinuity. कौन सा jump discontinuity? कौन सा jump discontinuity? समझ में? इस तरीके से हम लोग ने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए हमारा था लास्ट क्वेश्चन। हम लोग ने आज कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग ने अच्छे तरीके से समझ लिया। कोई भी डाउट रहेगा तो हम लोग आप लोग मुझे टैग करिए इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फोटो शेयर करिए और उसको हम मेरे साथ डाउट क्लियर करके ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके हम लोग कुछ और क्वेश्चन मतलब उसका 5 या 6 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो वो हम लोग वहां पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए तो क्या करना, आपको बेल आइकन पे क्लिक कर देना हो ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम सबसे पहले मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।